ओम शांति। आज 1 फरवरी 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, गरीब निवास बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुह्य राज समझाना चाहिए? उत्तर है, बाप दादा का। तुम जानते हो, यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। ये दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। एक आत्मा है और दूसरा परम आत्मा है। तो पहले पहले ये है गुह्य राज सबको समझाओ कि यह बाप दादा इकट्ठे हैं। यह भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान होता नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार को। वह बाप है, शांति धाम में रहने वाला। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बाप दादा द्वारा अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा दादा द्वारा समझाते हैं। ये पक्का कर लो। लौकिक संबंध में बाप अलग, दादा अलग होता है। बाप से दादा का वर्षा मिलता है। कहते हैं दादे का वर्षा लेते हैं। वह है गरीब निवास। गरीब निवास उनको कहा जाता जो आकर गरीब को साहूकार बनाए। तो पहले पहले पक्का निश्चय चाहिए कि यह कौन है। देखने में तो साकार मनुष्य है। इनको यह सब ब्रह्मा कहते। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। जानते हो, हमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है, जो सबका बाप आया है वर्षा देने के लिए। वह बाप आकर वर्षा देते हैं सुख का। जिस बाप को पुकारा, अभी वह बाप आकर वर्षा देते हैं सुख का। फिर आधा कल्प के बाद रावण दुख का श्राप देते हैं। भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते, मिलता किसको भी नहीं। भारतवासी गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। फिर कहते, आप जब आएंगे तो हमारा एक आप ही होंगे, दूसरा ना कोई। और कोई साथ हम ममत्व नहीं रखेंगे। हमारा तो एक शिव बाबा। ऐसा बाबा कहते आए कि जब आप आएंगे तो केवल आपसे ही संबंध जोड़ेंगे। तुम जानते हो, यह वह बाप है गरीब निवास, गरीब को साहूकार बनाने वाला। कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। अर्थात कलयुगी पतित कंगाल से सतयुगी सिरताज बनाने के लिए बाप आए हैं। तुम बच्चे जानते हो, यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। ये दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। दो हुई ना, एक आत्मा और दूसरी परमात्मा। तुम सभी हो आत्माएं। गाया जाता, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले नंबर में मिलने वाली हो तुम आत्माएं। अर्थात जो आत्माएं हैं वह परमात्मा बाप से मिलती हैं, जिसके लिए ही पुकारते हैं, ओ गॉड फादर। तुम उनके बच्चे ठहरे। फादर से जरूर वर्षा मिलता है। बाप कहते, भारत जो सिरताज था वह अभी कितना कंगाल बना है। अभी मैं तुम बच्चों को फिर से सिरताज बनाने आया हूँ।
तुम डबल सिर ताज बनते हो। बाबा कहते एक ताज होता है पवित्रता का, उसमें लाइट देते। दूसरा है रतन जड़ित ताज। तो पहले पहले गुह्य राज समझाना है कि ये बाप दादा इकट्ठे हैं। बाबा कहते सबको ये राज समझाना है। ये भगवान नहीं, मनुष्य भगवान होता नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार को। वह बाप है शांति धाम में रहने वाला, जहाँ तुम सभी आत्माएं रहती, जिसको निर्वाण धाम अथवा वानप्रस्थ कहा जाता। फिर तुम आत्माओं को शरीर धारण कर यहाँ पार्ट बजाना होता है। आधा कल्प सुख का पार्ट और आधा कल्प दुख का। जब दुख का अंत होता तब बाप कहते मैं आता हूँ, ये ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चे यहाँ आते हो भट्टी में। बाबा कहते यहाँ और कुछ बाहर का याद नहीं आना चाहिए। मधुबन में आते हैं, बाबा कहते ये भट्टी है। यहाँ है ही मात पिता और बच्चे, और यहाँ शूद्र संप्रदाय है नहीं। जो ब्राह्मण नहीं उनको शूद्र कहा जाता, उनका संग तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ है ही ब्राह्मणों का संग। ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको नरक से स्वर्ग की राजधानी का मालिक बनाने आए हैं। अब हम मालिक नहीं हैं। बाबा कहते मालिक बाबा बनाने आए हैं, लेकिन अभी मालिक नहीं है, क्योंकि हम पतित। हम पावन थे, फिर 84 का चक्र लगाए, सतो रजो तमो में आए। सीढ़ी में 84 जन्मों का हिसाब लिखा हुआ है। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। जिन बच्चों से पहले पहले मिलते हैं, फिर उन्हों को ही पहले पहले सतयुग में आना है। तुमने 84 जन्म लिए हैं। रचता और रचना की सारी नॉलेज एक बाप के पास ही है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। जरूर बीज में ही नॉलेज होगी कि इस झाड़ की कैसे उत्पत्ति, पालना और विनाश होता। ये तो बाप ही समझाते हैं। तुम अभी जानते हो हम भारतवासी गरीब हैं। जब देवी देवता थे तो कितने साहूकार थे। हीरों से खेलते थे, हीरो के महल में रहते थे। अब बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन, गरीब निवास बाबा आओ। हम गरीबों को स्वर्ग का मालिक फिर से बनाओ। स्वर्ग में सुख घनेरे थे, अब दुख घनेरे हैं। बच्चे जानते हैं इस समय सब पूरे पतित बन पड़े हैं। बाबा कहते इस समय बाबा जानते हैं। तो बाबा ने अभी तुम्हें नॉलेज दी, तो बाबा कहते अभी तुम बच्चे भी समझदार बन गए कि इस समय सारी ही दुनिया पतित है। अभी इस कलयुग का अंत और फिर सतयुग चाहिए। पहले भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वह प्राय लोप हो गया और सब अपने को हिंदू कहलाते। इस समय क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं, क्योंकि हिंदू धर्म वाले बहुत कन्वर्ट हो गए। तुम देवी देवताओं का असुल कर्म श्रेष्ठ था। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। अब रावण राज्य में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले बन गए, इसलिए दुखी हो। सत्युग को कहा जाता है शिवालय, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाए, तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा देता हूँ। यह बाप दादा है, इनको भूलो मत। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको स्वर्ग का लायक बना रहे हैं।
क्योंकि पतित आत्मा तो मुक्ति धाम में जा न सके जब तक पावन ना बने। अभी बाप कहते मैं आकर तुमको पावन बनने का रास्ता बताता हूँ। मैं तुमको पदमपति बाबा कहते स्वर्ग का मालिक बनाकर गया था। सतयुग में क्या कहा गया? पदमपति। तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो, अभी तुमको स्मृति आई है कि हम ही स्वर्ग के मालिक थे। उस समय बहुत थोड़े थे, अभी तो कितने ढेर मनुष्य, सतयुग में तो 9 लाख होते। तो बाबा कहते मैं आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश करा देता। तैयारी सब कर रहे हैं, कल्प पहले मौफिक। कितने बॉम्ब्स बनाते? बाबा कहते किस लिए? ये सब विनाश के लिए। 5000 वर्ष पहले भी ये महाभारत लड़ाई लगी थी। भगवान ने आकर राजयोग सिखाए, मनुष्य को नर से नारायण बनाया था। तो जरूर कलयुगी पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। सारे भंबोर को आग लगेगी, नहीं तो विनाश कैसे हो। आजकल बॉम्ब्स भी आग भी भरते। बाबा कहते जो बॉम्ब्स बनाते उसमें भी आग भरते हैं। मूसलधार बरसात, अर्थक्वेक आदि ये सब बाबा कहते होंगे, तब तो विनाश हो। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होती है। ये है संगम युग। रावण राज्य मुर्दाबाद और राम राज्य जिंदाबाद होता। नई दुनिया में कृष्ण का राज्य था। अभी तुम्हारी स्मृति में है, लक्ष्मी नारायण के बदले कृष्ण का नाम ले लेते हैं, क्योंकि कृष्ण है सुंदर, सबसे प्यारा बच्चा। मनुष्यों को तो पता ही नहीं। कृष्ण अलग राजधानी का और राधे अलग राजधानी की थी। भारत सिरताज था, अभी कंगाल है। फिर बाप आकर सिरताज बनाते हैं। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो और माँ में कम याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर जो सर्विस कर आप समान बनाएंगे, वही ऊंच पद पाएंगे, डबल सिरताज बनेंगे। सतयुग में राजा रानी और प्रजा सब पवित्र रहते। अभी तो है ही प्रजा का राज्य, दोनों ताज नहीं है। बाप कहते जब ऐसी हालत होती है तब मैं आता हूँ। अभी मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। मैं ही पतित पावन हूँ। अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाए, फिर सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी श्याम से सुंदर बनना है। सोने में खाद पड़ने से काला हो जाता है, तो अब खाद को निकालना है। बेहद का बाप कहते हैं तुम कामचिता पर बैठ काले बन गए हो, अब ज्ञान चिता पर बैठो और सब से ममत्व मिटा दो। बाबा कहते तुम आशिक हो मुझ एक माशुक के। भगत सब भगवान को याद करते हैं। सत्युग त्रेता में तो भक्ति होती नहीं, वहाँ तो है ही ज्ञान की प्रारब्ध। बाप आकर ज्ञान से रात को दिन बनाते हैं। ये ज्ञान देकर बाबा कहते क्या, कलयुगी रात को दिन। ऐसे नहीं कोई शास्त्र पढ़ने से दिन हो जाएगा। वह है भक्ति मार्ग की सामग्री। ज्ञान सागर पतित पावन एक ही बाप है। वह आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान बच्चों को समझाते हैं और योग सिखाते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाने वाले कौन? तो बाबा कहते योगेश्वर। और फिर वह बनते हैं राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी। तुम ईश्वर द्वारा राजाओं का राजा बनते हो।
जो पावन राजाएं थे फिर वही पतित बनते हैं, वही नीचे उतरते हैं। आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी बन जाते। अब जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। जैसे आशिक माशुक को याद करते हैं ना, बाबा कहते हैं ऐसे याद में रहना। जैसे कन्या की सगाई होने से फिर एक दो को याद करते रहते। अभी यह जो माशुक है, कौन? शिव बाबा। उनके तो बहुत आशिक हैं भक्ति मार्ग में। सब दुख में बाप को याद करते हैं। हे भगवान दुख हरो सुख दो। यहाँ तो न शांति है न सुख है। सतयुग में सुख शांति दोनों है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाते। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते। 84 की सीढ़ी बुद्धि में है। अब जितना हो सके बाप को याद करना है तो पाप कट जाए। कर्म करते हुए भी बुद्धि में बाप की याद रहे। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप और वर्षे को याद करना है। याद से ही पाप कटेंगे। बाबा कहते याद करते जाएंगे तो पाप कटते जाएंगे। जितना याद करेंगे तो पवित्रता की लाइट आती जाएगी, खाद निकलती जाएगी। बच्चों को जितना हो सके, तो बाबा ने अटेंशन दिलाया कि जितना हो सके टाइम निकाल कर याद करने का उपाय करना है। कि बाबा की याद में कैसे रहें अधिक से अधिक। तो बाबा कहते वो उपाय करना है। सवेरे सवेरे का टाइम बहुत अच्छा मिलता, ये पुरुषार्थ करना है। बलग्रस्त व्यवहार में रहो, बच्चों की संभाल आदि करो, परंतु ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। काम चिता पर नहीं चढ़ो। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो। ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसमें सोने का बर्तन चाहिए। तुम बाप को याद करने से सोने का बर्तन बनते हो। याद भूलने से फिर लोहे का बर्तन बन जाते हो। तो बाबा को याद करने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे, ये तो बहुत सहज है। इसमें पवित्रता है मुख्य। याद से ही पवित्र बनेंगे और सृष्टि चक्र को याद करने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना है, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है। बाबा कहते 63 जन्म तुम पतित दुनिया में रहे हो। अब शिवालय अमर लोक में चलने के लिए तुम यह एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हुआ, बहुत कमाई हो जाएगी। बाबा कहते एक जन्म पवित्र रहने से कितनी कमाई होती है। 5 विकारों पर जीत पानी तब ही जगत जीत बनेंगे, नहीं तो पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहते मरना तो सबको है, ये अंतिम जन्म है। फिर तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। हीरे जवाहरातों की खानियां भरपूर हो जाएंगी। वहां तुम हीरे जवाहरातों से खेलते रहेंगे। तो ऐसे बाप के बनकर उनकी मत पर भी चलना चाहिए ना। बाबा कहते जो इतना अथा प्राप्ति कराते, इतने खजाने भरपूर करते, बाबा कहते ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। रावण की मत से तो तुम भ्रष्टाचारी बने हो। अब बाप की श्रीमत पर चल तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करना है और कोई तकलीफ बाप नहीं देते। तब देखो भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ की, कितने धक्के खाए। तो बाबा कहते बाबा कोई तकलीफ नहीं देते। अब सिर्फ बाप को याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो तुम 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे।
अनेक बार तुमने राज्य लिया और गवाया। ये खेल है ना, अनेक बार लिया और गवाया, आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख। हम ऐसे कैसे चक्र लगाते, ये चक्र अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ज्ञान का सागर है, तुम यहाँ बेहद के बाप के सामने बैठे हो। ऊंचते ऊंच भगवान प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा देते हैं। तो अब विनाश होने के पहले बाप को याद करो और पवित्र बनो। बाबा कहते ऊंचते ऊंच भगवान, अभी तुम्हें कितना ऊंच वर्षा देते हैं, इसलिए बाबा कहते विनाश होना है, लेकिन उससे पहले तुम्हें क्या करना है, बाप को याद करो और पवित्र बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, निरंतर बाप की याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। काम करते भी बाप की याद में रहे, याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। दूसरी पॉइंट, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। भट्टी में कुछ भी बाहर का याद ना आए। अब है आज का वरदान। स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भव। बाप मिला, सब कुछ मिला। इस खुमारी व नशे में सब कुछ त्याग करने वाले ज्ञान स्वरूप निश्चय बुद्धि बच्चे बाप द्वारा जब खुशी, शांति, शक्ति व सुख की अनुभूति करते हैं तो लोक लाज की भी परवाह ना कर सदा कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। उन्हें दुनिया का सब कुछ तुच्छ असार अनुभव होता है। ऐसे त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि बच्चों पर बाप दादा अपनी सर्व संपत्ति सहित कुर्बान जाते हैं। जैसे बच्चे संकल्प करते बाबा हम आपके हैं, तो बाबा भी कहते हैं कि जो बाप का सो आपका। तो आज का वरदान, स्वयं पर बाप दादा को कुर्बान कराने वाले त्याग मूर्त निश्चय बुद्धि भव। अब है आज का स्लोगन। सहज योगी वह है जो अपने हर संकल्प व कर्म से बाप के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाते हैं। सहज योगी वह है जो अपने हर संकल्प व कर्म से बाप के स्नेह का वाइब्रेशन फैलाते हैं। अच्छा, तो ये थे ईश्वरीय महावाक्य। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार
कर ले